हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की वीडियो नंबर 8 लेकर आया हूँ। इसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रोराटा। प्रोराटा जो कि एक पराठे के बराबर है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे वो सिंपल सादे रोटी के बराबर थे। जैसे रोटी होती है, ठीक है जी, सिंपल चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा हैवी है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, एग्जाम के अंदर ये चीज़ जरूर आती है। इसलिए बच्चों आज का टॉपिक जरा ध्यान से देखना। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं। बच्चों प्रोराटा का मतलब होता है एक ही अनुपात में। जो प्रोराटा वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, यानी कि एक ही अनुपात में। ठीक है जी, एक ही अनुपात में क्या मतलब, यानी कि सभी वस्तुओं को एक ही रेशो में देखना, एक ही अनुपात में बांटना। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति थे, नाम दे देता हूँ मैं, राम, श्याम और मोहन। और तीनों की सैलरी कितनी थी? राम की सैलरी नीचे लिखी हुई है, देखिए 50,000। श्याम की सैलरी नीचे लिखी हुई है 30,000 और मोहन की सैलरी 10,000 है। अब इनकी सैलरी ये थी, अब इनको बोनस देने के बारे में सोचा गया और बोनस दे दिया गया। अब देखिए तीनों को बोनस कितना मिला। राम को मिला 5,000 रुपये, श्याम को मिला 3,000 रुपये और मोहन को मिला 1,000 रुपये। तो यानी कि सबको कितना मिला, अगर रेशो निकालेंगे सबको 10% मिला। यानी कि 50,000 का 5% 10%, 30,000 का 3,000 10%, 10,000 का 1,000 10%। यानी कि तीनों को 10% मिला, या यूं भी कह सकते हैं सबको 1/10 मिला। या इस तरह भी बोल सकते हैं जिसकी सैलरी 10 रुपये थी उसको 1 रुपया दिया गया, 10:1। तो यानी जिसकी सैलरी 20,000 होगी तो उसको कितना बोनस मिला होगा, 2,000 रुपये। तो हमने बहुत आसानी से बता दिया कि किसको कितना मिला होगा। अब इसी क्वेश्चंस को अगर मैं शेयर में कन्वर्ट कर दूं, अब मान लीजिए शेयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए। अब मान लीजिए राम ने अप्लाइड शेयर करे थे 50,000, श्याम ने करे थे 30,000 और मोहन ने करे थे 10,000। और उनको अलॉटेड कितने हुए थे? 5,000, 3,000, शाम को 3,000, मोहन को 10,000, मोहन को 1,000। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, राम ने 50,000 मांगे, 5,000 शेयर अलॉटेड हुए। शाम ने 30,000 मांगे, 3,000 अलॉटेड हुए। मोहन ने 10,000 मांगे, 1,000 अलॉटेड में। यानी जिसने 10 शेयर मांगे उसको 1 शेयर दिया गया। यानी किसी भी शेयर होल्डर के साथ भेदभाव नहीं किया गया। इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट कहा जाता है। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रोराटा अलॉटमेंट कहां पर यूज होता है। प्रोराटा अलॉटमेंट हमें क्यों सिखा रहे हो बच्चों? पिछली क्लास के अंदर हमने ये सीखा था, जब कंपनी एक शेयर इशू करती है तो यदि कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है और यदि अच्छी गुडविल है तो उसके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि ओवर सब्सक्राइब कर जाती है। तो जब ओवर सब्सक्राइब कर जाती है, यानी कि एप्लीकेशन जब ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो इस समस्या को 3 तरीके से सोल्व कर सकती है। या तो पहली समस्या, ऑल एक्सिस शेयर को वो रिजेक्ट कर सकती है, ऑल एक्सिस शेयर को एडजस्ट कर सकती है, सम एक्सिस शेयर को एडजस्ट कर सकती है और सम एक्सिस शेयर को रिजेक्ट कर सकती है। ये 3 तरीके से ये ओवर सब्सक्रिप्शन की समस्या को हल कर सकती है। जब रिजेक्शन की बारी आती है, यानी रिजेक्ट कर देती है, तब पैसा लौटा दिया जाता है। मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर मांग रही है और 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई, 2,000 ज़्यादा आ गए। जो बाद में लेने आया उसको पैसा लौटा दिया, उसको नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, पैसा लौटा दिया, तब तो कोई समस्या नहीं आती। समस्या जब आती है कि जब पैसा एडजस्ट किया जाता है। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर एडजस्टिंग की समस्या कैसे आती है। अब मान लीजिए एक 10,000 शेयर इशू करें और एप्लीकेशन आ गई 12,000, 12,000 वालों को 10,000 शेयर दे दिए।
तो यानी उनके 2000 एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास रुका पड़ा है। तो इसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। जब शेयर रिजेक्ट हो जाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं खड़ी होती, और इसी तरह शेयर एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट होने का मतलब क्या होता है, यानी कि जो उसने एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा मनी दी है उसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, तो इसके अंदर भी कोई समस्या नहीं खड़ी होती। समस्या हमारे सामने तब खड़ी होती है जब कोई शेयर होल्डर, ठीक है ना, जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता। समस्या हमारी तब खड़ी होती है जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता और उसके ऑलरेडी अलॉटमेंट एडजस्ट भी होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, तो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। पिछले एग्जाम्पल में मोहन ने 10,000 शेयर अप्लाइड करे थे, हमने उसको 1,000 शेयर दिए थे, यानी कि 9,000 शेयर की एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा आ गया था। अब अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अगर 2 केस लेकर चलते हैं और अपनी तरफ से मान लेते हैं कि एक बार शेयर की वैल्यू 10 रुपया और एक बार शेयर की वैल्यू 15 रुपया, ठीक है जी, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ठीक है। एक बार केस 1 और केस 2 में देख ही रहे हो, एक बार फेस वैल्यू 10 रुपया और एक बार 15 रुपया। 10 रुपये के हिसाब से लेकर चलते हैं और 15 रुपये के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो अगर मान लीजिए पहले 10 रुपये के हिसाब से चलते हैं, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन 1 रुपया था तो अलॉटमेंट 9 रुपये थे, तो पहले हम ये देखेंगे कि उसने एप्लीकेशन के ऊपर पैसा कितना दिया होगा। तो पहले एप्लीकेशन के ऊपर केस 1 को चला रहे हैं, 10,000 इंटू 1 यानी कि 10,000 रुपये दिए होंगे, ठीक है जी। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं हम उसमें, फिर हम ये देखेंगे कि उसने 10,000 रुपये दिए थे तो एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया होगा। अभी दिए तो 1,000 शेयर ही है उसको, तो 1 रुपये एप्लीकेशन है तो 1,000 इंटू 1 यानी कि 1,000 गए होंगे। तो कितना पैसा अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट हुआ होगा, जितना बैलेंस बचा होगा। तो तीसरा स्टेप, 10,000 में से 1,000 गए, 9,000 रुपये एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के ऊपर 9,000 रुपये एडजस्ट हुए होंगे। अब फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अलॉटमेंट हम उससे कितना मांगेंगे, 1,000 इंटू 9 यानी कि पूरे 9,000 रुपये। तो बच्चों इस केस के अंदर जितना हमें अलॉटमेंट ड्यू करने हैं उतना ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, यानी उससे हम अलॉटमेंट नहीं मांगेंगे। अब इसी केस को हम जरा 15 रुपये के हिसाब से चलते हैं। पहला स्टेप तो वही कि उसने पैसा कितना दिया होगा एप्लीकेशन के ऊपर, 10,000 इंटू 1 यानी कि 10,000 रुपये, और कितना पैसा एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में गया होगा, तो वो भी 10,000, 1,000 इंटू 1 1,000 इंटू 1 यानी 1,000 रुपये गया होगा, ठीक है। तो बाकी कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा, तो 10,000 में से 1,000 जाएंगे, 9,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। लेकिन अब उसका अलॉटमेंट कितना बनता है, अलॉटमेंट ड्यू कितना है उसका। अब तो शेयर 15 रुपये का है, तो जब शेयर 15 रुपये का है तो अलॉटमेंट 14 रुपये हो गए, ठीक है जी। हम ये मान के चल रहे हैं दो ही हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही हैं, तो 14 रुपये हो गए। तो 1,000 इंटू 14 यानी कि 14 यानी कि 14,000 रुपये हो गए। तो यहां पर अलॉटमेंट उसका ड्यू कितना है, 14,000 में से 9,000 ही एडजस्ट हुए थे यानी कि 5,000। तो यहां पे 5,000 रुपये अलॉटमेंट निकल रहे हैं अगर फेस वैल्यू 15 है, और अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है तो कुछ भी अलॉटमेंट नहीं निकल रहा। बच्चों हमें इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि डिफॉल्टर शेयर होल्डर का अलॉटमेंट उसकी तरफ बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन इसको निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये आगे की कैलकुलेशन का बेस होता है और इसकी हेल्प से ही हम आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, हम एक क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन की हेल्प से समझते हैं। तो फिर किस बात का इंतजार है, चलो ये क्वेश्चंस करते हैं। AB Limited offered 10,000 share to the public.
द इशू वर हैवली ओवरसब्सक्राइब्ड, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। एक AB लिमिटेड है, ठीक है जी, एक AB लिमिटेड है, वो 10,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन उसको ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं 20,000 शेयर। ए शेयर होल्डर रमेश होल्ड 1,000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट द टोटल मनी रिसीव्ड, total allotment money received and unpaid allotment money of Ramesh. If application is ₹2 and allotment ₹5 on per share. एक शेयर होल्डर रमेश था, उसके पास होल्डिंग थी, यानी उसके पास कितने शेयर थे, उसके पास 1,000 शेयर थे, और उसने क्या करा कि उसने पैसे नहीं दे पाए अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन के ऊपर ₹2 मांग रहे हैं और अलॉटमेंट के ऊपर ₹5 मांग रहे हैं। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन है और यहीं तक हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है जी। टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड भी निकालनी है और हमें यह भी निकालना है कि रमेश ने कितना अलॉटमेंट नहीं दिया। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो स्टेप वन में हम सबसे पहले प्रोरेटा रेशो निकालेंगे। प्रोरेटा रेशो कैसे निकाला जाता है? टोटल अप्लाइड शेयर को लिखते हैं और टोटल अलॉटेड शेयर को निकालते हैं। टोटल अप्लाइड शेयर कितने? 20,000 और टोटल अलॉटेड शेयर कितने? 10,000। जैसा आप देख ही रहे हो, अब 20,000 और 10,000 को आपस में काट देंगे तो 2:1, यानी प्रोरेटा रेशो कितना गया? 2:1। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति 2 शेयर मांग रहा था उसको हमने 1 शेयर दिया। अगर मान लीजिए हमें नहीं निकलना, प्रोरेटा रेशो नहीं भी लिखना, तो हम टोटल अप्लाइड शेयर और टोटल अलॉटेड शेयर को लिख भी सकते हैं खाली, हमें प्रोरेटा रेशो अगर ना भी निकालें। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है बेटे? स्टेप 2 के अंदर हम निकालेंगे कि रमेश ने कितने अप्लाइड शेयर करे थे। रमेश ने कितने अप्लाइड करे थे शेयर, उसको हमें निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रख देते हैं, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रख देते हैं, और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर ऑफ रमेश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। टोटल अप्लाइड शेयर कितने थे? 20,000 ऊपर लिख दिया जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। नीचे कितने लिख दिया हमने? टोटल अलॉटेड शेयर यानी कि 10,000, और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितने थे? 2,000। अब 10,000 को 20,000 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 आएगा। तो रमेश ने कितने अप्लाइड शेयर करे थे? 2,000, यानी रमेश हमसे 2,000 शेयर मांग रहा था। तो ये निकालना बहुत जरूरी होता है कि रमेश हमसे कितने शेयर मांग रहा था। हमसे मतलब कंपनी से कितने शेयर मांग रहा था? 2,000 शेयर मांग रहा था, क्योंकि इसी हिसाब से उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी। तो स्टेप 3 भी इसी बेस के ऊपर है कि मनी पेड बाय रमेश ऑन एप्लीकेशन। तो मनी कितनी पेड करी होगी स्टेप 3 के अंदर? ठीक है जी, जितने उसने अप्लाइड शेयर करे थे और जितना एप्लीकेशन पर शेयर था, यानी जितने वो मांग रहा था शेयर, उसको तो नहीं पता था, वो तो मांग रहा था जितना, यानी कि वो 2,000 शेयर मांग रहा था। अप्लाइड शेयर के नीचे 2,000 और एप्लीकेशन पर शेयर कितना हो गया? 2। तो 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000, यानी कि रमेश ने 4,000 रुपए कंपनी को दिए होंगे। 4,000 रुपए कंपनी ने रमेश से लिए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि कितना पैसा हमने एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में डाला होगा। तो स्टेप 4 यानी कि कितना पैसा हमने एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में डाला होगा। तो यानी उसको हमने कितने अलॉटेड शेयर करे हैं रमेश को कितने अलॉटेड शेयर करे हैं? 1,000। तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, तो 1,000 इंटू 2 यानी कि 2,000। तो हम केवल उसका 2,000 रुपये ही एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल की ओर डाला होगा, यानी कि 4,000 रमेश ने दिए थे। हमने स्टेप 3 में देखा कि 4,000 रुपये दिए थे, लेकिन 2,000 पैसा ही हम एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में डाल सकते थे। तो यानी जो बाकी बैलेंस था वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, यानी उसका अलॉटमेंट मान लेंगे। तो स्टेप 5 यानी कि कितना अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ रमेश का, तो रमेश का कितना हुआ, तो यानी कि हम निकाल सकते हैं स्टेप 4 माइनस स्टेप 3, यानी कि कितना पैसा उसका शेयर कैपिटल में आया एप्लीकेशन से और कितना उसने एप्लीकेशन पे दिया था। तो 4,000 में से अगर 2,000 घटाएंगे तो 2,000 रुपये आएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसका 2,000 रुपये अलॉटमेंट आ चुका था ऑलरेडी। 5वें स्टेप से पता चला कि उसका ऑलरेडी 2,000 रुपये आ चुका था। अब बात करते हैं स्टेप 6 की, यानी कि उसने
उसकी तरफ अलॉटमेंट कितना ड्यू था, रमेश से हम कितना पैसा मांग रहे थे अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कंपनी अलॉटमेंट का तो पैसा उसकी तरफ से पूरा मांगती है, हालांकि उसका आ गया चाहे नहीं आ गया लेकिन मांगती पूरा है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जितने उसको अलॉटेड करें, नंबर ऑफ अलॉटेड, स्टेप 6 नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट पर शेयर। तो उसके पास 1000 शेयर थे रमेश के पास अलॉटेड, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि उसकी तरफ 5000 रुपये कंपनी मांग रही थी उसकी तरफ, लेकिन 2000 तो ऑलरेडी वो पेड कर चुका है। तो उसने कितने पेड नहीं करे रमेश ने, स्टेप 7। तो अनपेड अमाउंट ड्यू तो था, अलॉटमेंट ड्यू बट अनपेड कितना था रमेश का, कितना था, तो सिंपल सी बात है कि 5000 में से 2000 घटाएंगे, ठीक है जी, यानी कि स्टेप 6 में से स्टेप 5 घटाएंगे, ठीक है जी। 5000 में से 2000 घटाए तो 3000 रुपये, तो यानी कि रमेश ने 3000 रुपये नहीं दिए। सही है जी, समझ आ गया आपको। एक बार फिर मैं सारे स्टेप एक साथ दिखा देता हूं, ये दिखा रहे हैं आपके सामने। पहला स्टेप प्रो राटा रेशो लिखो, या नहीं निकालना तो टोटल अप्लाइड शेयर और टोटल अलॉटेड शेयर लिखो। स्टेप 2 क्या करो, स्टेप 2 के अंदर हमें ये निकालेंगे कितने अप्लाइड शेयर करे रमेश ने, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, ठीक है जी। 20000 अपन 10000 इंटू 1000 यानी कि 2000। रमेश ने कितने अप्लाइड शेयर करे थे, 2000, ठीक है जी। फिर स्टेप 3 उसने कितना पैसा दिया था, 2000 इंटू 2 यानी कि 4000। स्टेप 4 के अंदर 4000 एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में पैसा कितना गया था, जितने उसको अलॉटेड करे थे, 1000 इंटू 2 यानी कि 2000, ठीक है जी, राइट। स्टेप 5 तो कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, जितने यानी कि 4000 में से 2000 जाएंगे तो 2000, ठीक है जी। और स्टेप 6 टोटल अलॉटमेंट कितना ड्यू था रमेश की तरफ, ठीक है जी, जितने अलॉटेड शेयर करे थे, जितना अलॉटमेंट था, 1000 इंटू 5 यानी 5000। और अलॉटमेंट ड्यू बट नॉट पेड स्टेप 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5000 में से 2000 माइनस करेंगे तो यानी कि 3000। तो रमेश ने 3000 रुपये नहीं दिया। बच्चों ये 7 स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे हम हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे तो ये पॉइंट आता ही आता है, ये मैं आपको बता दूं। और हर किसी क्वेश्चन के अंदर जिसमें प्रोराटा लगेगा और अलॉटमेंट अनपेड होगा, ये 7 स्टेप लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा वो क्वेश्चन एग्जाम में सेटअप होके आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको पता लग गया कि हम इस तरह निकाल सकते हैं 7 स्टेप से कि रमेश ने यानी डिफॉल्टर शेयर होल्डर का अलॉटमेंट कितना था, 3000 रुपये। अच्छा, अब ये निकल गया डिफॉल्टर शेयर होल्डर का। अब हम बता सकते हैं कि टोटल अलॉटमेंट कितना आएगा। तो बच्चों टोटल अलॉटमेंट कितना आएगा, ठीक है जी। वर्किंग नोट 2 की तरफ चलते हैं। तो टोटल अलॉटमेंट कितना था, यानी कि टोटल अलॉटेड शेयर और अलॉटमेंट पर शेयर। स्टेप 1 टोटल अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट पर शेयर, यानी कि 10000 इंटू 5 यानी 50000। तो 50000 था। तो स्टेप 2 ऑलरेडी कितना एडजस्ट था, 10000, यानी कि ऑलरेडी कितना एडजस्ट था, 50000 माइनस 20000। अलॉटमेंट 20000 आ चुके थे पहले से ही स्टेप 2 में, ठीक है ना, स्टेप 2 में। तो यानी कि 50000 में से 20000 तो वो नहीं आएंगे और रमेश के ये 3000 रुपये नहीं आएंगे। तो 50 में से 20000 गए 30000 और 3000 ये यानी कि 27000, यानी कि कंपनी के पास 27000 अलॉटमेंट पर आएंगे। तो हमें ये पता लग गया कि कंपनी के पास 27000 रुपये अलॉटमेंट पर आए हैं या आएंगे, ठीक है जी। अब इसकी एक जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। तो चलो जर्नल एंट्री की ओर चलते हैं। तो जर्नल एंट्री बच्चों, पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, पहली जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी वो हमेशा अप्लाइड शेयर से होती है। तो अप्लाइड शेयर कितने थे, 20000, ठीक है जी। तो 20000 इंटू 2 यानी कि 40000, 40000। तो 40000 रुपये आया होगा हमारे पास। सेकंड स्टेप, ठीक है जी, हमने 20000 शेयर को 10000 शेयर दिए थे, यानी कि 10000 शेयर को एडजस्ट करे थे। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट क्यों आया, क्योंकि एडजस्ट करे थे हमने, रिजेक्ट नहीं करे थे। तो 40000 सेम का सेम आ जाएगा। दूसरा शेयर कैपिटल के अंदर कितना आ जाएगा, 10000 इंटू 2 यानी कि 20000 आ जाएगा, और 10000 ही एडजस्ट होंगे, 10000 इंटू 2 यानी कि 20000 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी अलॉटमेंट के ऊपर 20000 रुपये एडजस्ट हुए। स्टेप 3 टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना था, अलॉटमेंट कितना मांग रही थी कंपनी। तो कंपनी कितना अलॉटमेंट मांग रही थी, यानी कि टोटल अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट पर शेयर।
टोटल अलॉटेड शेयर 10,000 है, 10,000 शेयर ही तो अलॉटेड करें, 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000, 50,000। ठीक है जी। और कितना अलॉटमेंट आएगा, तो चौथी एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है जी। हमारे पास जो आएंगे 27,000 आएंगे, यानी 50,000 में से 20,000 पहले आ चुके हैं और रमेश के 3,000 27,000। तो इस तरह आप ये चारों एंट्री आ जाएंगी, या आप चारों एंट्री देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन करता हूं बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बच्चों किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंसेप्ट आपको पसंद आ रहा है, तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है आगे बनाने वीडियो का। अगर कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी स्पेशल कोई वीडियो बनवाना है किसी टॉपिक पर, अकाउंट के किसी टॉपिक को किसी वीडियो बनवाना है, तो आप मुझे कॉल भी कीजिए या कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।